बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हम जो है बात करेंगे बेसिकली डिप्रेशन पे, और हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसकी जो रीज़न्स हैं वो कौन सी हो सकती हैं और कौन सी ऐसी वजूहत होती हैं कि एक बंदा जो है वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है और फिर मोस्टली लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे 4 दिन पहले एक इंडियन एक्टर ने सुसाइड की है, ठीक है, और उसको बताया जा रहा है कि जी वो डिप्रेशन का शिकार था। वैसे तो ये इस दुनिया का आलमी है, आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि सुसाइड बंदा करता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी वो मेंटल प्रॉब्लम से जो है ना, और उसको मेंटल प्रॉब्लम थी और डिप्रेशन में था, तो इस वजह से सुसाइड कर लिया उसने। लेकिन हमारा बेसिकली हम हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम लोग कभी भी जो है ना उसकी रूट कॉज जो होती है उस पर कभी भी नहीं जाते कि यार एक इंसान जो है, मतलब आप ये एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो वो किसी किस्म के डर खौफ का शिकार नहीं होता, ठीक है, किसी किस्म के डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। डिप्रेशन उसमें आता कैसे है? अच्छा भला एक बच्चा पैदा होता है, फिर उस माशरे में जब ज़ाहिर पल रहता है तो कौन क्रिएट करता है? सोसाइटी उसके अंदर क्रिएट करती है सारी चीज़ें। हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करने वाली ये है कि इसकी सुशांत सिंह की मौत से जो है एक चीज़ सामने आती है कि जी नेपोटिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है बॉलीवुड के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि नेपोटिज़्म जो है वो सिर्फ फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं पाया जाता है, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं पाया जाता, बल्कि हर डिपार्टमेंट में पाया जाता है। नेपोटिज़्म होता क्या है? नेपोटिज़्म बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप अपने रिलेटिव्स को या अपने बच्चों को फेवर दें, ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर, जो गलत तो नहीं है वैसे। आप अगर देखें, वालिदैन जो होते हैं बेसिकली बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, या रिश्तेदार जो होते हैं मोस्टली, वैसे तो नहीं करते लेकिन कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो आसानियाँ पैदा करते हैं रिश्तेदारों के लिए, तो उस चीज़ को नेपोटिज़्म कहा जाता है, जो गलत नहीं है। लेकिन गलत उस सूरत में होती है कि अगर उसी फील्ड के अंदर कोई किसी गरीब का बच्चा ऊपर जाना चाहे, ठीक है, किसी छोटे शहर से आया हो कोई लड़का आगे निकलना चाहे, लड़की आगे निकलना चाहे, तो आप उसकी टांगें खींचें, ठीक है, उसके रास्ते में रोड़े अटकाएँ, उसको बैन करना शुरू करें, वो चीज़ गलत होती है। अदरवाइज़ नेपोटिज़म जो है वो गलत नहीं होती है। मतलब ये तो एक टर्म है ना, नेपोटिज़म की बेसिकली एक टर्म यूज़ की जाती है, इसको उर्दू में अकरबा परवरी कहते हैं। अगर हम लोग अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये चीज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे आप शरीफ ख़ानदान को अगर आप देखते हैं तो बाप हुक्मरान, बेटे हुक्मरान, पोते पोतियाँ हुक्मरान बनना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप जरदारी फैमिली में देखते हैं तो सेम चीज़ आपको नज़र आएगी। बेशक आप में कैलिबर है या नहीं है, लेकिन अगर आपके बाप दादा हुक्मरान थे तो आपने भी हुक्मरान ही बनना है, जो कि एक चीज़ गलत है। अगर अगर तो कैलिबर है तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि अगर आप में कैलिबर है तो ऑफ कोर्स आप आएँ, क्योंकि जब आप एक पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है ना, बेसिकली अगर आप पब्लिक फिगर बनते हैं, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ मैटर करती है कि आप में टैलेंट हो, आप में कैलिबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, हम आते हैं डिप्रेशन की तरफ। तो मेरे नज़दीक जो है उसकी कुछ 4-5 वजूहात हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उनको ओवरकम कैसे किया जाए, अगर तो खुदा खास्ता आप उस चीज़ से गुज़र रहे हैं तो। अच्छा, हम देखते हैं कि सबसे पहले एक जो चीज़ होती है ना, माशरा क्रिएट करता है वैसे ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर, ठीक है। इंसान के अंदर सब कुछ जो होता है वो माशरा क्रिएट करता है, इंसान को लो फील करवाता है, वो सोसाइटी क्रिएट करवाती है। क्या चीज़ होती है कि शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है क्रिटिसिज्म से, ठीक है। एक आम इंसान की बात करते हैं, ठीक है, एक आम बच्चे की बात करते हैं। बचपन से ही मोस्टली लोगों में क्या होता है कि उन पर बेजा तनकीद की जाती है, क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जिन पे बेजा तनकीद होती रहती है वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते किसी फील्ड में। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि जिस बच्चे पे बेजा तनकीद होती भी रहे उसके बावजूद भी वो निखर के सामने आ जाए और किसी मुकाम तक पहुंच जाए। अदरवाइज़ जो होता है जिन पे बेजा तनकीद होती रहती है, क्रिटिसिज्म होता रहता है हर वक्त, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। और उससे क्या होता है, क्रिटिसिज्म से क्रिएट होता है खौफ, ठीक है। कुछ लोग जानबूझ के खौफ क्रिएट करते हैं आपके अंदर, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, लेकिन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके अंदर खौफ पैदा हो रहा होता है। फेलियर का खौफ पैदा हो रहा होता है आपके अंदर इस चीज़ का खौफ पैदा हो रहा होता है कि इस दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो खौफ फिर किस चीज़ में जन्म लेता है? फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आता है इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। वो खौफ, वही खौफ जो होता है
वो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स में बदल जाता है। ठीक है, आपको यही लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स से एक चीज़ होती है कि उससे अगला जो स्टेप आता है, इंसान ओवर थिंकिंग में चला जाता है। ठीक है, मैं शॉर्ट करके बताऊंगा। अगर आप इस चीज़ को ब्रीफली देखना चाहते हैं, मेरी बाकी वीडियोस भी मौजूद हैं, एक एक टॉपिक पे मेरी वीडियो मौजूद है इस रिलेटेड, जैसे क्रिटिसिज्म, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, खौफ, सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स, ओवर थिंकिंग, और फिर डिप्रेशन आती है। अच्छा, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स के बाद इंसान ओवर थिंकर हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है कि एक ज़रा सी चीज़ होती है तो वो कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाना शुरू कर देता है, उससे भी इंसान को खुद ही नुकसान होता है। वो चीज़ भी क्या होती है, आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती है। लेकिन ओवर थिंकिंग के बाद जो चीज़ आती है, मोस्टली क्या होता है कि 60% केसेस में इस तरह से होता है कि इंसान सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक है, उसको यही लगने लगता है कि मेरे से बेहतर है ही कोई नहीं है, और वो चीज़ भी आपको डिप्रेशन में ले जाती है। जब इन सारी चीज़ों से गुजर के जब एक इंसान डिप्रेशन में आ जाता है ना, कोई भी इंसान जो होता है वो डायरेक्टली डिप्रेशन में नहीं चला जाता, उसके पीछे एक पूरी चेन होती है, उसके पीछे एक कह लें कि एक बहुत बुरा वक्त होता है, कुछ बहुत बुरे वाक़यात होते हैं। ठीक है, एक लंबा अरसा होता है, उसके बाद जाके इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। ठीक है, और उस लंबे अरसे में भी इंसान वापस जा सकता है अगर उसको कोई मिल जाए जो उसको समझाने वाला हो, या मतलब कि काउंसलिंग हो जाए उसकी, तो वो डिप्रेशन से पहले भी बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, अगर आप उनको सुनेंगे या उनकी रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको मोस्टली जो है सिमिलर बातें सुनने को मिलेंगी। अच्छा, फिर जब सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स के बाद इंसान, या इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स के बाद, ओवर थिंकिंग के बाद जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, कुछ लोग बड़े बाहिम्मत होते हैं। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मेंटल लेवल जो होता है ना, वो सबका सेम नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि लोग फिर डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, और जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप गूगल पे लिखिएगा, आपको हर चीज़ सामने आ जाएगी कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस चीज़ के। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नहीं संभल पाते काउंसलिंग के बावजूद भी, क्योंकि वो इतना इंजेक्ट हो चुकी होती है वो चीज़ें, और ये सब चीज़ें जो इंजेक्ट करने वाला माशरा होता है इंसान के अंदर। कुछ लोग होते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कहता कि लोगों की मोस्टली इंटेंशन होती है कि आपको सुसाइड की तरफ लेके जाएं, बट इंसान के अंदर वो चीज़ें आती रहती हैं, तो इंसान सुसाइड तक पहुंच जाता है। मैं हमेशा से सुसाइड के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, क्योंकि हमें ना तो हम अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए हैं, और ना ही हमें अपनी जान लेने का कोई हक़ है। ठीक है, और इस्लाम, अच्छा अब इसका हल क्या है, आप ज़रा रिलीजियसली इस चीज़ को देखते हैं कि इसका हल क्या है। रिलीजियसली अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि जिस इंसान का ईमान ज़्यादा मजबूत होगा, अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होगा ना, वो इन चीज़ों से हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ कहते हैं कि मतलब क्योंकि अब हमारा ईमान भी उस कदर मजबूत वलियों वाला नहीं होता ना, कि हमें जितनी मर्ज़ी चोटें लगती रहें तो हम उसको ऑब्ज़र्व कर अपने अंदर कर लें। ठीक है, जज़्ब कर लें कि ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, माफ़ करते जाएं। क्योंकि जो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत बर्दाश्त होती है बेसिकली, वो भी हमारी इतनी नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करना शुरू करता है, रिलीजियसली जो है आप मज़हब की तरफ रुजू करते हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी हद तक जो है 90% आप कह लें कि आप रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर्स ज़ाहिर है, डॉक्टर्स के पास लोग जाना शुरू करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स देखें बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जिन लोगों ने एक लंबा अरसा लगाया होता है ना इंसान की साइकी समझने में, ठीक है, वो फिर समझ जाते हैं चीज़ों को, और फिर आपको मेडिसिन भी देते हैं। और बेसिकली ये भी खिदमत खल्क में ये चीज़ आती है। खैर, जब मैं तो एक चीज़ हमेशा हर चीज़ मेरी यही कोशिश होती है कि कुरान तर्जुमे से पढ़ा जाए। ठीक है, कुरान को जब इंसान तर्जुमे से पढ़ना शुरू करता है तो उसका ईमान भी मज़बूत होना शुरू होता है, अल्लाह पे ईमान उसका मज़बूत होना शुरू होता है, और उसको पता चलता है कि ये दुनिया बेसिकली फ़ानी है। यार एक चीज़ जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि
ये जो चमकती आपको दुनिया नज़र आती है ना, स्पेशली ये फिल्म इंडस्ट्री, हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं एक सुपरस्टार बन जाऊँ, ठीक है। बेसिकली एक खोखली दुनिया है, ठीक है। इससे पहले भी मतलब बहुत सारे केसेस इस तरह के हुए हैं। इस खोखली दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इवन दो कि फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल आए यार, कोई किसी का नहीं है। अगर आपने अपने दुश्मन बनाने हैं ना, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप कामयाब हो जाएं। आप ज़रा से कामयाब होते जाएंगे ना, आपके दुश्मन ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे। बेहतरीन हाल इसका यही है कि चीज़ों को कम से कम सोचें, लाइट लें। अगर कोई आप पे क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है, आपको तनकीद का निशाना बनाता है, ठीक है, तो उस पर इस चीज़ को सोचना ना शुरू कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ने आपको एक मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, और वो उस मकसद के पे आपने काम करना है, अपने आप को पहचानना है और उसकी तरफ बढ़ना है। लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन आपने कभी भी जो है ना अपने आप को लेट डाउन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है ना, वो बेसिकली हर इंसान जो है वो यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, ठीक है। ये जैसे ये फिंगरप्रिंट्स का है ना, आजकल सीन चल रहा है कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह हर इंसान यूनिक है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख़ासियत मौजूद है। आप भी बहुत स्पेशल हैं। अगर खुदा खास्ता आप किसी भी चीज़ इस तरह की से गुज़र रहे हैं, तो एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। अपने आप को कभी भी लो ना फील करवाइएगा, ठीक है। जहाँ इंसान हारता ही तब है जब इंसान हार मान लेता है, अदरवाइज़ इंसान कभी भी नहीं हार सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।